चांदनी रात तारों की बारात है। खंड धरा पे आई का आगाज। और फ्रेंड्स, बगैर कुंभ जाए हुए कुंभ स्नान का आनंद और वो पुण्य आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया बताती हूँ। मेरे जानने वाले लोग गए थे यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है माघी पूर्णिमा। आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई हो। और फ्रेंड्स, बगैर कुंभ जाए हुए कुंभ स्नान का आनंद और वो पुण्य आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया बताती हूँ। मेरे जानने वाले लोग गए थे कुंभ, तो वो लोग जल लेकर के आए थे, तो उनसे मैंने थोड़ा सा जल मांग लिया था, तो उन्होंने जल दिया। इसी जल को मिक्स करके हमने स्नान किया है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं और महाकुंभ का ये जो पर्व 144 साल बाद पड़ रहा है, इसका आप पूरा पूरा लाभ, आनंद और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास से रिश्तेदार कोई नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर कुंभ में, और आप भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। अगर आपके पास में गंगा जल रखा हुआ है तो आप उस गंगा जल को मिक्स कर सकते हैं और उससे आप स्नान कर सकते हैं। वही भाव लाते हुए, वही आप सोचिए मन में कि हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं, आपको वही फल मिलेगा। और अगर गंगा जल भी आपके पास में नहीं है, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जल है आपके पास में, पहले आप उसको अपनी अंजलि में भर करके उसको प्रणाम कीजिए और अपने मन से आप विचार कीजिए कि हम कुंभ में ही खड़े हुए हैं, कुंभ में ही स्नान कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसी का फल पूरा प्राप्त होगा। कहते हैं कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो वाली कहावत एकदम से सत्य है। अगर मन में विचार ही नहीं है तो गंगा जी में भी स्नान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मन हमारा चंगा है तो आप किसी भी जल से स्नान कर लेंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। लेकिन हाँ, मन में वो भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग दर्शनों के लिए मंदिरों में जाते हैं, बहुत दूर दूर धामों में जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में विचार नहीं होता है तो फिर उन धामों में यात्रा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने मन को शुद्ध रखा जाए। तो हमें वही सारे पहले प्रसाद बना करके पूजा करूँगी, भोग प्रसाद लगाऊंगी। उसके बाद में फिर आज स्नान दान की पूर्णिमा है, तो फिर खिचड़ी वगैरह आज कहते हैं, मेरे यहाँ तो खैर कहते हैं, आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं पता, कि इसी माघ में ही दोबारा से खिचड़ी दोहराई जानी चाहिए, यानी कि बननी भी चाहिए। तो थोड़ी सी खिचड़ी भी शाम को बनाऊंगी। अभी तो खैर भोजन ही बनेगा क्योंकि किसी का पेट नहीं भरेगा सुबह सुबह से केवल खिचड़ी में। तो थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाऊंगी और खिचड़ी का दान, और जो भी आपके पास में फल फ्रूट्स हैं उसका दान करिए। तो इसी तरीके से मैं भी अभी पूजा करने के बाद में दान के लिए निकालूंगी। उसके बाद में फिर खाने पीने की तैयारी करूंगी। टाइम तो काफ़ी हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, जो है 10:20 होने वाला है। आज तो सारे तीर्थ घर पर ही हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि मैं यहीं पर लेटी हुई थी और सब मुझे मिला क्या, संगम नगरी का प्रसाद फर्स्ट फ्लोर वाली दी गई थी। और तो उन्होंने पूजा अर्चना भी वापस आके वहाँ से करवाई। शंख वगैरह पंडित जी सुबह बजा तो रहे थे, मैं सोच रही थी कि ये कुछ हो रहा है इनके यहाँ। उसके बाद में दीदी आई ये प्रसाद देने और गंगा जल। तो इसी से हमने कर लिया कुंभ स्नान। और पता है, और सारे तीर्थ क्यों हो गए? बेटी गई थी अपने ग्रुप के साथ में बांके बिहारी। विश्वास नहीं है तो देखिए, इस पे लिखा हुआ है बांके बिहारी। तो हमको वहाँ का भी मिल गया प्रसाद, बांके बिहारी का भी प्रसाद मिल गया है और सबको दे दिया है। अब ये बचे हुए हैं, जिसको जिसको मिलना होगा उसको उसको मिलेगा। इसके साथ ही हमारे घर के मालिक के लिए बेटी लेकर के आई है, एक लाई है सेहरा वाला मुकुट वहीं से मथुरा से, और लाई है बिछाने के लिए उनकी गद्दी बैठने के लिए। आप लोगों को पूछो सबका मालिक कौन? सबका मालिक हमारे आराध्य देव। तो ये है उनके बैठने का बिछौना जिस पर वो बैठेंगे, और ये है उनके लिए सेहरा वाला मुकुट, यानी कि बच्चे कहीं भी जाएं उनके लिए लेकर के ज़रूर आते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सारे सुख दुख का ख्याल रखते हैं, दुखों से दूर करते हैं और सारे सुख देते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। वही एक ऐसे हैं जो हरदम साथ निभाते हैं। तो देखिए बड़ा ही प्यारा लग रहा है, आप लोग नज़दीक से देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब इसको मेरे हरी जी पहनेंगे तो वो भी बड़े प्यारे लगेंगे। जब मैं पहनाऊंगी, सजाऊंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। अभी भी उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा सेहरा बांध रखा, अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं।
आप सभी को इस महाकुंभ पर्व की बहुत 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 बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी भी समय निकला नहीं, आपके ही हाथों में है शिवरात्रि तक का। वैसे तो हम सभी के अंदर ही कुंभ विराजमान है, लेकिन अगर इसकी मान्यता आप लोग मानते हैं तो आप लोग भी इसी तरीके से नहा सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।